Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी। सो आज हायर एजुकेशन के हम लोग इस छोटे से सेशन के अंदर काफ़ी नए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस और बहुत अच्छे वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि 25 के अंदर काफ़ी ट्रेंडिंग रहे हैं। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो के अंदर एंड तक जरूर बने रहे। एंड दोज हु आर न्यू लर्नर्स प्लीज नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ फ्री क्लासेस। जो आप टाइमिंग्स जरूर नोट कर लीजिए फ्री क्लासेस के, सो दैट आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। एंड स्पेशल सेशन के डेज जो मेरे जाते हैं वेडनेसडे फ्राइडे एट 4:30। ओके, सो आज हम हायर एजुकेशन करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द सेशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलेटेबल क्वेश्चन भी मैंने पिक किया है, थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल का बना के। मैच द डॉक्यूमेंट रिपोर्ट इन कॉलम ए विद देयर मेन रिकमेंडेशन फीचर्स इन कॉलम बी। मतलब ये आपका दे रखा है डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट्स, और ये इसके दे रखे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन और फीचर्स। चार्टर एक्ट का दिया है, मैकॉले मिनट, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन। ये आपके प्री इंडिपेंडेंस के कमीशन है, उनके बारे में ये 5 पॉइंटर्स दे रखे हैं जिसके बारे में आपको मैच करना है। हिंदी में अगर मैं बात करूं, सेम यहाँ पर हिंदी का है। बाकी आप पोस्ट भी कर सकते हैं वीडियो को, या स्क्रीनशॉट के थ्रू आप अपने मैच द फॉलोइंग में जा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं इसके आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली में क्या यहाँ पर आप लोग आंसर निकाल सकते हो। करेक्ट है? तो अगर मैं इसके सबसे पहले बात करती हूँ कि ये कमीशन आपके प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस है, क्योंकि किसी का भी एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको मैं चार्टर एक्ट की बात करती हूँ, तो चार्टर एक्ट आप लोगों का कब आया था? चार्टर एक्ट आपका आया था 1813 के अंदर। ठीक है, चार्टर एक्ट आप लोगों का 1813 के अंदर आया था। ये एक फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है जिसने एक्नॉलेज किया था स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, मतलब अगर हम देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस की शुरुआत भी करते हैं स्टडी करने के लिए, तब हम किसको रेफर करते हैं? देन हम लोग रेफर करते हैं बेसिकली चार्टर एक्ट को रेफर करते हैं। आई होप ये चीज सारे एस्पिरेंट को क्लियर है। अब जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या बोला गया था कि जो सम है, ठीक है, 1 लाख रुपए का जो सम है वो हम क्या करेंगे? एजुकेशन के प्रमोशन के लिए यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा, एजुकेशन के प्रमोशन के लिए। तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कौन से पर्टिकुलर एक्ट या कमीशन या जो भी आप लोगों की रिपोर्ट है उसमें 1 लाख रुपया आपका प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया। क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है चार्टर एक्ट से रिलेटेड? एस्टेब्लिश द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न यूनिवर्सिटी, रिकमेंड इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी और स्पेशली विमेन, पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू एक्नॉलेज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन, और 1 लाख रुपी क्या है? एजुकेशन के प्रमोशन के लिए एलोकेट करना। क्या मेरा फर्स्ट के थर्ड के साथ मैंने मैच कर दिया? आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर है। अब आता है 1835 में मैकोले मिनट। मैकोले मिनट ने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा? इंग्लिश को प्रमोट करूंगा। इसने किसको किया? इंग्लिश को क्या किया? प्रमोट किया। वेस्टर्न नॉलेज को इसने प्रमोट किया। ये बोलता है कि मैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो भारतीय हैं वो कलर के अंदर, सॉरी, जो एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके का बना दें या फिर इस तरीके की थ्योरी हम अप्लाई करें कि भारतीय हमें एजुकेटेड भी मिले बट वो काम हमारे लिए करे। मीन्स एक तरीके के कलर के अंदर हमें इंडियंस चाहिए और माइंड वो हमारे जैसे ऑपरेट करे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न नॉलेज, और recommended that English should be medium of instruction in Indian education। और इस पे रिपीटेडली क्वेश्चन आया है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन 18 जून को भी बना था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने लगाई है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो क्या मैं फर्स्ट बी ऑप्शन का इधर इसके साथ मैच कर सकते हैं? ओके, अब आता है वुड डिस्पैच ऑफ 1854। जो वुड डिस्पैच 1854 है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? और मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन के बाद आपको 1857 में 3 मेजर यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी। वो कौन सी थी? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ठीक है, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी बोलो या फिर आप मेजर यूनिवर्सिटीज बोलो, तो इनकी स्थापना या इनकी फाउंडेशन रखी गई थी। यही चीज है। ठीक है, क्या क्या किया था इसने? रिकमेंड किया था इम्प्रूवमेंट की प्राइमरी और सेकेंडरी स्पेशली विमेंस के लिए भी बात किया था,
और मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशन के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। तो इसकी रिकमेंडेशंस कौन सी हैं? क्या हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं? इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन स्पेशली फॉर विमेन और मॉडर्न यूनिवर्सिटी। हंटर कमीशन 1882, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से एस्टेब्लिश किया गया ताकि बहुत सारे रिकमेंडेशन एक ही समय पर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ, बिकॉज अदरवाइज इतने बड़े बड़े रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जाता है। करेक्ट। एंड अगर मैं हंटर कमीशन की बात करती हूँ 1882 के अंदर, इसने कौन से इश्यू को एड्रेस किया था कि जो वेस्टेज हो रखा है, ठीक है, या स्टेग्नेशन आ रखा है, ठीक है, स्टेग्नेशन आ रखा है किसमें? प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। तो ये सजेस्ट किया था अलग अलग मेजर्स लो टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। करेक्ट। तो ये था आपका हंटर कमीशन एंड अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। ये इसने एड्रेस किया था स्टेग्नेशन, तो डी का फोर्थ के साथ। तो ये सारी रिकमेंडेशंस 1854 की यहाँ पर समरी होगी आपकी, ठीक है। ये वाला पॉइंटर भी है आपका और सेकंड वाला पॉइंटर भी है, तो ये किसके साथ है? दोनों आपके डिस्पैच के साथ, डिस्पैच के साथ। स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज इट्स अ वेरी क्वालिटी कंटेंट जहां पर आप बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स को रिवाइज कर पाओगे। ओके, और लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम HESPIS प्रोवाइड्स डेटा ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और क्या ये हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है और मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस ऑफ द हायर एजुकेशन? ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जितने भी अगर रिकमेंडेशंस आप लिखोगे, अगर कोई और भी एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन आपको याद आती हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, बिकॉज वो एक बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है कमेंट्स के अंदर। और भी एस्पिरेंट फिर आपसे इंस्पायर करते हैं कि चलो यहाँ पर हम भी अपना एक पॉइंटर डालते हैं और 10 चीजें और आपको इनोवेटिव वे में सीखने को मिलती हैं। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है इसका। जो हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक बहुत ही ना कॉम्प्रिहेंसिव सा सिस्टम है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। इस सिस्टम के अंदर ये कलेक्ट करेगा, कंपाइल करेगा, डिसैमिनेट करता है डेटा को, जो भी अलग अलग हायर एजुकेशन के एस्पेक्ट में होता है, चाहे वो स्टूडेंट का एनरोलमेंट है, फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, वो सारी चीजें आती हैं। अब ये सारी चीजें अगर आपके सामने हैं, अगर आपका डेटा बहुत अच्छे से आ रखा आपके सामने, तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगा, रिसोर्स एलोकेशन में आपको मदद मिलेगा, है ना। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन और मॉनिटरिंग में भी हेल्प करेगा? लेट सपोज आपके पास ये डेटा है कि 25 के अंदर कितने एस्पिरेंट ने आपके यूजीसी नेट को वो क्वालिफाई किया, तो आप क्या बोलोगे? मैम इतना कंपटीशन था, इतने लोग इंटेलिजेंट लेवल के थे, इतने लोग ऐसे थे जो जस्ट अपीयरेंस के लिए बैठे थे। तो थोड़ा आप क्या करते हो, रिलेट करते हो कि कितना कंपटीशन है, कितना आपको और ज्यादा मेहनत यहाँ पर करनी है। तो यही आपका यहाँ पर वर्क पूछा गया था। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हुए? करेक्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है? करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन भी क्या है? करेक्ट है। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड और पैटर्न क्या है हायर एजुकेशन में, इस चीज में आपकी मदद करेगा। सपोर्ट करेगा रिसर्च एनालिसिस टू प्रोवाइड रिलायबल डेटा। फैसिलिटेट करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, और क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी हायर एजुकेशन के अंदर, उसको क्या बनाता है? सुगम बनाता है। अगला देखिए, मैच द एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑन द लेफ्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। ठीक है, एजुकेशनल इनिशिएटिव और डिस्क्रिप्शन। मैच द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स: इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, scheme for incentivizing state government for expansion of higher education institutions, central sector interest subsidy scheme 2009, और setting up 20 new IITs। इनमें से कौन सा इसके साथ मैच करेगा? ये आपके सिंगल पॉइंटर्स हैं जिसके लिए पूरा डिटेल टॉपिक की जरूरत हमें नहीं है, जस्ट हम इसी से रिकमेंडेशंस या उनके डिस्क्रिप्शंस को सीखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन बहुत ही न्यू तरीके के हैं और बहुत ही अच्छा आप लोगों को यहाँ पर आई ट्राइड की एक अच्छी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दे पाऊँ। डन।
जस्ट मैच करना है, अपने नोटबुक्स पे मैच कर सकते हैं, कमेंट पे कर सकते हैं, और जो भी जितने तीनों क्वेश्चंस में मैंने आपको चीजें करवाई हैं उनकी कोई भी एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन आपको लर्न है या फिर आपने अपने लेवल पे एक्सप्लोर किया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए, अभी हम लोग ये हिंदी वाला है, आप हिंदी में देख सकते हैं। शैक्षिक पहल है और ये इसका विवरण है। गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की योजना, केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना 2009 और 20 नए नए आईआईटी स्थापित करना। चलो, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इग्नू भी है, इधर आपका ट्राइबल बेसिकली बोला है। इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, हायर एजुकेशन को तो चलो ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है ना, लेकिन किसकी नीड्स को स्पेशली फोकस करेगा, ट्राइबल पॉपुलेशन। किसको, ट्राइबल पॉपुलेशन को, सो दैट वहां पर स्टडी प्रमोट करना, रिसर्च को, जैसे कि ट्राइबल आर्ट, कल्चरल, क्या ट्रेडिशन है, क्या लैंग्वेज है, क्या मेडिसिनल सिस्टम है, जो भी उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या मैं यहाँ पर मैच कर सकती हूँ, प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी, एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी फोकस ऑन ट्राइबल एजुकेशन, क्या फर्स्ट का बी के साथ मैच करेगा। ओके, स्कीम फॉर इंसेंटिव वाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, क्या इसमें आप सब्सिडी से रिलेटेड हो सकते हो, क्योंकि इंसेंटिव कुछ पैसे की बात की गई है, ठीक है। अभी के लिए होल्ड रखो इसको, इससे रिलेट, क्योंकि आपका यहाँ भी कहीं ना कहीं सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2009 है। एक्सपेंड किया टेक्निकल एजुकेशन थ्रू आईआईटी, और अनकरेज करना स्टेट को कि हायर एजुकेशन के अंदर क्या हो, इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज हो। चलो, अब आगे की एक्सप्लेनेशन सुनो। ये जो स्कीम है आपका, इसके लिए बेसिकली डिजाइन टू अनकरेज स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सपेंड देयर हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योर इंस्टीट्यूशंस, उनको अनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट भी, और जो भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जैसे एग्जिस्टिंग वन है उनको कहाँ पर किस तरीके से हम ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें भी मदद करेगा। तो बी का आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसका चला आ जाएगा 1, एंड सेटिंग अप 20 न्यू आईआईटी। आईआईटी का मतलब आपको एक्सपेंड करना है टेक्निकल एजुकेशन को विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, करेक्ट है। तो ये क्या है, आपका टेक्निकल एजुकेशन को, ताकि जो आज के टाइम पे युवा है या जो भी बहुत ग्रोइंग डिमांड है स्किल आईटी प्रोफेशनल्स की, उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके, क्वालिटी लेके आई जा सके, और एक अलग लेवल का जो स्किल है उसको क्रिएट किया जा सके। सो यही इसका क्या है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये हिंदी में है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। काफी रिपीटेड पीवाईक्यू है, आपसे जो पूछा गया है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये शॉर्ट रिवीजन सेशन कैसा लगा। Join this Telegram group for important session update, important classes link, and apply this faculty code if you are planning for structured courses, because paper 1 paper 2 will be covered, it will be covered by me and Tulika ma'am, एंड ये हमारा कंप्लीट लाइव क्लासेस पैटर्न जो आपका लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस हैं। फ्री स्पेशल मेंटोरशिप और पीएचडी एडमिशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हेयर। डिटेल के लिए आपको गूगल फॉर्म दिया गया, आप उसमें फिल कर सकते हैं अपनी सारी डिटेल, ताकि जो कंसर्न टीम है वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए। तो थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक और होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।